नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लाइव जयपुर पे आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा बिंदु है नीति आयोग की संरचना। हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग की। नीति आयोग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो हम देखते हैं कि नीति आयोग में सबसे ऊपर होते हैं साथियों इसके अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री हम ये कहें कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी, जो कि भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत हैं। अगर बात करें अध्यक्ष के बाद में कौन होते हैं, तो अध्यक्ष के बाद में इसमें साथियों होते हैं उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो हम ये कह सकते हैं कि किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है केंद्र सरकार के द्वारा, कि भारत की जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। और उपाध्यक्ष हम बात करें कि जब नीति आयोग स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2015 को, तो इसके अध्यक्ष के पद पे कौन थे? पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? और पहले अध्यक्ष बनाया गया था अरविंद पनगड़िया को, मिस्टर अरविंद पनगड़िया, जिन्हें भारत में नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। दूसरे उपाध्यक्ष को किसे बनाया गया? राजीव कुमार को बनाया गया। और तीसरे उपाध्यक्ष बनाया गया था सुमन बेरी को, जो कि वर्तमान में उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं। और इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो जून 2022 में सुमन बेरी की नियुक्ति उपाध्यक्ष के पद पे की गई थी। और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार द्वारा, यानी भारतीय जो सरकार होती है, भारत की जो सरकार होती है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें उपाध्यक्ष के बाद में कौन होते हैं, तो उपाध्यक्ष के बाद में होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, जिन्हें आप सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, ये भारत सरकार में हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। जब नीति आयोग बना तो इसके पहले सीईओ किसे बनाया गया? पहले सीईओ बनाया गया सिंधु श्री खुल्लर को। दूसरे सीईओ के पद पे कौन कार्यरत रहे? दूसरे सीईओ बने अमिताभ कांत। और तीसरे सीईओ कौन, जो कि वर्तमान में सीईओ हैं, वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, यानी बीवीआर सुब्रमण्यम क्रमशः अगर देखते हैं तो तीसरे नंबर के सीईओ हैं। सीईओ के बाद में कौन आता है? सीईओ के बाद में होते हैं इसमें पूर्णकालिक सदस्य। और कितने होते हैं पूर्णकालिक सदस्य साथियों? तो इस नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य की संख्या 5 होती है, यानी इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो कौन कौन हैं? नंबर 1 पे हैं डॉक्टर वीके सारस्वत, नंबर 2 है प्रोफेसर रमेश चंद, नंबर 3 है डॉक्टर वीके पॉल, और नंबर 4 है डॉक्टर अरविंद विरमानी। कुल मिला के 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 4 सदस्य पूर्णकालिक सदस्यों के तौर पे हैं। इस हिसाब से वर्तमान में एक पद पूर्णकालिक सदस्यों में रिक्त है। पूर्णकालिक सदस्यों के बाद में कौन होते हैं देखते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों के बाद में होते हैं इस नीति आयोग में पदेन सदस्य। और पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, यानी केंद्र सरकार के 4 मंत्री स्तर के व्यक्ति इस नीति आयोग में पदेन सदस्य के रूप में कार्यरत होते हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में पदेन सदस्यों में कौन कौन व्यक्ति कार्यरत हैं? नंबर 1 पे है अमित शाह है, जो कि केंद्र सरकार में गृह मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। नंबर 2 पे है मिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। नंबर 3 है निर्मला सीतारमन, जो कि वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। और नंबर 4 है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री के पद पे कार्यरत हैं। तो इस तरीके से 4 व्यक्तियों को पदेन सदस्य के तौर पे नामित किया जाता है इस नीति आयोग में। अगर बात करें नीति आयोग में पदेन सदस्यों के बाद में कौन होता है, तो पदेन सदस्यों के बाद में साथियों होता है प्रशासनिक परिषद। प्रशासनिक परिषद जो कि एक महत्वपूर्ण परिषद होती है। और प्रशासनिक परिषद की अगर बात करें तो प्रशासनिक परिषद में कौन कौन व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, तो प्रशासनिक परिषद में भारत के जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल इस परिषद के सदस्य होते हैं। अगर बात करें प्रशासनिक परिषद के बाद में
विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, और ये विशेष आमंत्रित जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? तो विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं, ये विशेष आमंत्रित सदस्य है। और अगर देखते हैं कि वर्तमान में जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो कौन कौन है, तो नंबर 1 पे वर्तमान विशेष आमंत्रित सदस्यों में है नितिन गडकरी, जो कि केंद्र सरकार में हम ये कह सकते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के पद पे कार्यरत हैं। नंबर 2 में विशेष आमंत्रित सदस्यों में है थावरचंद गहलोत, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उसी तरीके से नंबर 3 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं पीयूष गोयल, और नंबर 4 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो ये कुल मिला के हम ये कहें कि 4 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं इस नीति आयोग में। तो साथियों, आज का जो वीडियो है उसमें हमने नीति आयोग की संरचना को जाना है। आप अपनी तैयारी को रेगुलर आगे बढ़ाने के लिए इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तैयारी को शिखर पे ले जाया जा सके। थैंक यू।